जब आपको कहानी बता रहा था तो मैंने कहा था इसका छोटा सा पार्ट रह गया, बताया था ना मैंने, तो ये सुनेंगे तो अपने ये किताबें याद करने में आसानी रहेगी। कि भाई उमादे मालदेव से नाराज होकर अजमेर जाते हैं, अजमेर से जोधपुर के पास वाले गांव में कुछ दिन तक रहते हैं, फिर यहां से चले जाते हैं केलवार। मालदेव की मृत्यु के बाद में केलवा में उनके साथ में क्या हो जाते हैं सब, ये बात पड़ी थी। अच्छा, होता क्या था भाई, जैसे मालदेव की डेथ भले ही जोधपुर में हुई हो, लेकिन बाद में मालदेव के जो कपड़े वगैरह थे वो भेज दिया करते थे। रानी कहीं दूर है तो मालदेव जी की पगड़ी भेज दी, तो पगड़ी के साथ में वैसे भी सती हो जाया करते थे, तो वो केलवा के अंदर वहीं सती हो गई थी उमादे, और अपना पूरा टाइम उन्होंने वहीं बिताया था। मैंने बताया था कि बेटा गोद ले लिया था राम सिंह, हाँ, तो वह राम सिंह के साथ में वहीं रहा करते थे। वो मालदेव की किसी दूसरी रानी का बेटा था वो, राम सिंह नाम करके। अच्छा, उमादे की कहानी तो यही है, उमादे चले गए, पर बारमली तो मालदेव के पास ही थी, बारमली तो यही रह गई थी ना मालदेव के पास ही। तो कहते हैं कि भाई एक पहले तो एक बार जब उमादे यहाँ पे जोधपुर के आसपास के किसी गांव के अंदर रहा करते थे, तो मालदेव को और एक दिन फील हुआ ऐसे कि यार गलती तो मेरी थी और मेरी वजह से उमादे नाराज होके चले गए, तो उमादे को वापस बुलाना चाहिए। तो उसने वापस बुलाने के लिए जिस बंदे को भेजा था वो ईसरदास जी थे, जिन किताबें लिखी हमने ऊपर। ईसरदास जी अच्छे कवि थे। ईसरदास जी को कहा, ईसरदास जी आप जाओ और उमादे को समझा के वापस लेके आओ। ईसरदास जी ने कहा ठीक है। ईसरदास जी गए उमादे के पास और उमादे को जाकर कहा कि रानी उमादे, मालदेव जी खुद चला के आपको वापस बुला रहे हैं, आपको वापस जाना चाहिए। उमादे ने मना कर दिया, नहीं, रेमन धागा प्रेम कान मत तोड़ो, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब मतलब तो है नहीं कोई, मन फटना भी कोई चीज होती है, और अब मेरे से नहीं रहा जाए उस आदमी के साथ में। और फिर उसकी गलती थी। ईसरदास जी ने वापस कहा कि यदि गलती थी तो मारवाड़ का धनी है, माफी मांगने के लिए तैयार है आपसे, 10 लोगों के बीच माफी मांग लेगा। उमादे ने कहा मैं वापस जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि पहले तो यूं मुंह सुझा के चली गई थी और एक बार यूं मनाया रीते में वापस आ गए। ईसरदास जी ने कहा लोग कैसे कह देंगे, आप जोधपुर की पटरानी बनोगे, आपका जो बेटा होगा वो जोधपुर का अगला राजा बनेगा, मालदेव आपसे माफी मांगेगा 10 लोगों के बीच में, तो आपकी तो इज्जत बढ़ेगी, इज्जत कम नहीं होगी। तो उमादे ने कहा देख लेना भाई, आप मेरे साथ में किसी भी प्रकार की वहां जाने के बाद फिर बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ईसरदास जी ने कहा उसकी गारंटी मेरी है। तो ईसरदास जी एक बार राजी करके उमादे को वापस जोधपुर की तरफ लेके आते हैं। ये बाकी रानियों को पता चला कि उमादे वापस आ रही है। बाकी रानियां जानती थी कि उमादे आएगी तो पटरानी बनेगी, और उमादे पटरानी बनेगी तो अपनी चवन्नी बंद है, फिर अपने को कौन पूछेगा यहाँ पे। तो उन्होंने आसानंद जी को कहा, आसानंद जी, इन आसानंद जी का क्या, आसानंद जी उमादे नाराज होके चले गए एक बार, अब क्या उनको वापस आना चाहिए। आसानंद जी का मतलब ही नहीं, वो भी लिचड़ आदमी के पास तो एकदम ही मतलब नहीं, गलती इसकी थी। तो उमादे तो आज आ रही है, आसानंद जी का मैं देखता हूं ऐसे कैसे आ जाएगी। और आसानंद जी जोधपुर के बाहर जाके खड़े हो गए, और जैसे ही वो उमादे की पालकियां नजदीक आई, आसानंद जी ने जोर जोर से दोहे बोलने शुरू किए कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान, दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू ठाण। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ का मतलब है पति, पीऊ का मतलब क्या है, मान मतलब इज्जत, मान रखे मतलब इज्जत चाहिए, इज्जत रखनी है, तो पीऊ तज पति को छोड़ना पड़ेगा। ये जो तुम्हें अभी इतनी इज्जत मिल रही है, लोग बातें करते हैं कि साहब उमादे महानतम महिला है, क्यों, क्योंकि उसने मालदेव की गलती पर मालदेव जैसे इतने बड़े राजा को छोड़ दिया। उसने 9 कुंटी मारवाड़ का जो राज्य सुख वैभव जो मिल सकते थे मारवाड़, वो सारे त्याग दिए। उसे लगा कि मेरी इज्जत प्यारी है, मेरा पति ऐसा काम नहीं कर सकता, यदि मेरा पति ऐसा काम करता तो मैं उस पति के साथ में नहीं रहूंगी। ये आज इज्जत मिली हुई है क्योंकि आपने पति को छोड़ दिया है। पीऊ रखे तजमान, पर यदि पति को रखोगे तो फिर ये इज्जत, दोनों में से एक चीज मिल सकती है, या तो पति मिल सकता है या क्या मिल सकती है, दो दो गेंद न बंधु। गेंद मतलब होता है हाथी, गेंद मतलब क्या होता है, दो हाथियों को नहीं बांध सकते, एक एक खंबू ठाण, एक ही जगह पे दो हाथी एक जगह पे बंधेंगे तो आपस में लड़ेंगे। तो आप भी दो चीजों को एक साथ नहीं रख सकते, या तो पति रख सकते हो या क्या रख सकते हो, इज्जत। पति चाहिए तो फिर ये इज्जत नहीं मिलेगी, अब इज्जत मिली हुई है तो फिर आपको पति भी नहीं मिलेगा। उमादे को झाड़ झाड़ उठी दुआ सुनने के बाद में, उमादे वापस चली गई थी, फिर उसके बाद में वापस आई नहीं थी कभी उमादे। तो उमादे को वापस भेजने वाला कोई बंदा था, तो वो कौन थे, कौन थे, आसानंद जी। अब उमादे तो चले गए यहां से, बारमली मालदेव के पास थी। एक दिन को जैसलमेर की साइड में बिजली चमके और बारमली एक टक उधर देखे, तो मालदेव जी ने पूछा कि भाई पीहर की याद आ रही है क्या, और बारमली रोई। और बारमली ने कहा भाई पीहर किसको याद नहीं है, मैं वहां खेली कूदी, बचपन मेरा वहीं बीता पूरा, पर मैं किस मुंह से जैसलमेर जाऊं। तो मालदेव जी ने कहा क्यों, तो कहा मैं जैसलमेर जाऊंगी तो जैसलमेर राज परिवार वाले क्या कहेंगे,
भाई हमारी बेटी का घर उजाड़ के आई है ये, और मेरे को 4 बातें सुनाएंगे। मालदेव जी ने कहा इतनी औकात उनकी, तू जा कल। भारमली को भेजा, साथ में लेटर लिख के भेजा कि यदि भारमली के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी हुई मैं आक्रमण कर दूंगा। जैसलमेर वालों क्या औकात यार, मालदेव के खिलाफ कुछ बोले। अब भारमली वहां जाके आराम से जैसलमेर में रहे। वहां जो जैसलमेर का राजकुमार था वो शादीशुदा था, उसके 3 रानियां थी ऑलरेडी, पर भारमली सुंदर थी। वो जैसलमेर वाला राजकुमार भारमली के आसपास में चक्कर काटे। उन तीनों रानियों को लगा भाई अपने खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन तीनों रानियों में से एक जो रानी थी वो बाड़मेर में गांव पड़ता है कोटड़ा। कौन सा गांव है? वहां का कोई बाघ सिंह नाम का एक आदमी था, उस बाघ सिंह की बहन थी। वो कोटड़ा का था इसलिए हो गया कोटड़िया, बाघ सिंह नाम था इसलिए हो गया बागा, बागा कोटड़िया। क्या नाम था? वो डाकू टाइप का आदमी था, इधर उधर से अमीरों को लूटता, गरीबों में धन बांट दिया करता, मस्त मोला रॉबिन हुड चुलबुल पांडे था अपने टाइम का। अच्छा, उन तीनों रानियों ने उस बीच वाली रानी को कहा कि भाई तू तेरे भाई को बुला ले, तेरा भाई कोई इलाज कर सकता है इनका, बाकी तो पार नहीं पड़ेगी, अपना घर बर्बाद हो जाएगा। तो उसने भाई के पास मैसेज किया, बागा कोटड़िया बहन से मिलने के लिए आया, पूछा भाई क्या दिक्कत हुई। उसने कहा मैं तो बहन हूं, क्या ही भाई से ऐसी बात करूं, पर आपसे कौन सी बातें छुपी हुई है। ये भारमली हमारी ननद का घर बर्बाद करके आई है, और आपके जो जवाई साहब वो एकदम बॉर्डर लाइन पे है ना, और हमारा घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। बाकी ने कहा तो एक काम करना, कल जब मैं जाऊं तो तिलक निकालने के लिए तू मत आना। गांव में होता है भाई, अपने बहन के घर पे जाते हैं, दूसरे दिन जब आते हैं तो बहन तिलक विलक निकालती, गांव में सीख देना, तो सीख देने के लिए तू मत आना और इस भारमली को भेज देना। उसने कहा ठीक। दूसरे दिन बागा सुबह सुबह 7 बजे उठा, उठते ही बिना मुंह धोए बिना चाय पिए जाके ऊंट पे बैठा। तो जैसलमेर वाले बेचारे भागे भागे आ रहे कि क्या गलती हो गई, चाय पानी तो पी के जाओ, कहां भाग रहे होते। अरे नहीं नहीं मेरे काम में याद आ गया, हमारे गांव में कोई काम है और मुझे फटाफट जाना पड़ेगा। तो किसी सियाने आदमी ने कहा सीख तो लेके जाओ, बिना सीख लिए नहीं जाते। तो उसने कहा फटाफट मेरी बहन को जाके कहो कि आगे तिलक निकाल दे, मैंने ऊंट खड़ा ही नहीं किया, ऊंट बैठा ही है अभी। तो वो अंदर गए, अंदर जाके उसकी बहन को कहा भाई तुम्हारा भाई जा रहा है, तिलक विलक निकाल दो। बहन की तो भाई के साथ पूरी बातचीत हो ही रखी थी। बहन ने फालतू के यूं नखरे की, अरे मत नहाई नहीं, ओढ़नी कहां गई मेरी। तो भारमली नहा धो के सुबह सुबह एकदम तैयार बैठी थी। उसने भारमली कहा भारमली तू तैयार ही है, तिलक कित निकालना, तू निकाल दे। भारमली ने कहा मैं निकाल दूंगी। भारमली बाहर तिलक निकालने के लिए गई, तो जैसे हाथ ऊपर करके तिलक निकाल लगी, बागे ने हाथ पकड़ा और ऊंट पे बिठा लिया। बागा वहां से लेके फरार हो गया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को भारमली से, भारमली को बागा से। मतलब राजस्थान में इससे अच्छी प्रेम कहानी नहीं है। जहां तरवरता है मौर्य और जहां सरवरता है हंस, जहां बाग होता है भारमल, जहां दारूता है मंस। जहां जहां पे पेड़ है वहां वहां पे मोर आएंगे, जहां जहां पे तालाब है वहां वहां पे हंस आएंगे, जहां जहां पे शराब है वहां वहां पे मांस होगा, जहां जहां बागा रहेगा वहां वहां भारमली रहेगी। मतलब बेहतरीनतम लव स्टोरी है, बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे दोनों। अब ये बात मालदेव को पता चली। भारमली को कौन ले गया, और उसने कहा अटैक कर दो इनको, इस बागे पे अटैक करो, भारमली को वापस लेके आओ। तो लोगों ने समझा कि साहब अटैक कर मत देना। पहली बात तो डाकू आदमी है, और भारमली को लेके आगे भाग गया, सिंध की तरफ चला गया, अपने हाथ नहीं आया तो बेइज्जती। जैसा मारवाड़ के राजा की सेना गई और एक डाकू को पकड़ ही नहीं पाई। दूसरी बात साहब दासी के लिए आक्रमण, लोग क्या कहेंगे कि दासी के चक्कर में आक्रमण कर दिया। मालदेव ने कहा तुम नहीं जानते, तुम मैं कह रहा हूं उतना काम करो तुम, और तुम अटैक करो। किसी ने कहा ऐसे नहीं होता, देखो राज्य की सेना जाती है तो किसी ढंग के काम के लिए जाती है, लुगाइयों के लिए अटैक करती नहीं घूमती है। तो मालदेव जी ने दिमाग लगाया, यार बात तो सही है। तो मालदेव ने कहा रुको रुको रुको, एक मिनट। वो उस दिन उमादे वापस आ रही थी, तो दो ही कौन बोल रहा था उधर। तो आसानंद जी ने कहा साहब मैं था। तो कहा मिस्टर आसानंद तुम्हारे चक्कर में उमादे वापस गई, अब तुम किसको लेके आओगे? भारमली को लेने के लिए जाओ। आसानंद जी ने कहा ये पक्की बात, मैं भारमली को लेके आ जाऊंगा। तो आसानंद जी बागे से बातचीत करने के लिए कोटड़ा गए। अच्छा, बाग जी को जब इस बात का पता चला कि आसानंद जी जैसा महान विद्वान मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, तो सामने चला के गया 3 कोस। कितने कोस चला गया? एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो मतलब 9 किलोमीटर सामने जाके, और आसानंद जी को जाके दंडवत प्रणाम किया। धनगढ़ी धनबाग हमारी धरती पे आसानंद जैसा महान विद्वान पधारा और पालकी में खुद उठा के लेके आया। और आसानंद जी क्या राजी हुए, अरे यार बागे ने कितनी इज्जत की मेरी। आने के बाद भी उनके पैर वेर दबाए गए थे, दूर चला के आए हो आप, पैर दर्द करने लग गए होंगे। चाय पानी पिलाया उनको, शिकार खिलाने के लिए साथ में लेके गया। शाम को आया तो भारमली ने अच्छे अच्छे पकवान बना रखे थे।
आशानंद जी ने जब देखा कि बागा और भारमली दोनों मेरी कितनी सेवा करते हैं, उन्होंने जब देखा कि भारमली बागा से बागा भारमली से कितना ज्यादा प्यार करता है, आशानंद जी वहीं रह गए, वापस गए नहीं। फाइनली जब बागा मरा था तो भारमली उसके साथ में सती होती है और आशानंद जी पागल हो गए थे। आशानंद जी जगह जगह बागा बागा करते घूमते। अच्छा, अपने मारवाड़ से उधर आगे रियासत लगती अमरकोट। अमरकोट के कोई राणा जी थे और उनको इस बात का पता चला भाई आशानंद जी आजकल पागल हो गए हैं और इधर उधर घूमते रहते। लोगों ने कहा साहब कपड़े नहीं उस आदमी के शरीर पर, अब इतनी पागल अवस्था है और महान विद्वान है, आपको ध्यान रखना चाहिए उनका थोड़ा। तो अमरकोट राणा जी ने उनको अपने पास बुला लिया और अमरकोट राणा जी पूरा ध्यान रखे, आशानंद जी को पास में बिठा के रखे, हर बात में उनसे पूछ पूछ के काम करे, अपने साथ रखे, साथ खाना खिलाए, साथ शिकार के लिए लेके जाए। पर आशानंद जी एक ही बात करे, थोड़ी देर हो जाएगा बागा बागा, बागे ने ये किया, बागे ने वो किया। तो अमरकोट राणा जी को एक दिन यूं ईगो प्रॉब्लम तो हो भाई आदमी को, और उन्होंने कहा यार बागा था तो एक डाकू ही, इधर उधर डाके मारता घूमता था, मैं राणा हूं यार यहाँ का, और आप क्या उसकी उसकी बातें करते रहते हो, मेरे सामने क्या था। और आशानंद जी ने उसकी तरफ देख के कहा तुम बागे के पैर की जुत्ती नहीं है, बागा बागा था साहब। तो उसने कहा इसका मतलब आप बागे का नाम लेना पूरे जीवन बंद नहीं करोगे कि ना, जब तक है जान तब तक तो बागे का नाम ऐसे ही लिया जाएगा। तो उसने आशानंद जी के पोते को बुलाया और पोते को बुलाकर तेरा दादा यदि एक पूरी रात और बागे का नाम नहीं ले तो हर 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। पोते की इकोनॉमी पड़ी हुई थी, पोते ने दिमाग लगाया कि रात में 7-8 घंटे तो आराम से होते हैं, 7-8 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी अपने। और उसने अपने दादाजी को जाकर दादाजी प्लीज फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशंस, है ना, ये इतना काम कर दोगे आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आशानंद जी ने कहा देख बेटे मैं बिना बागे के नाम के नहीं रह सकता, फिर भी तू इतना ज्यादा फोर्स कर रहा है तो आई विल ट्राई। शाम को बिठाया भाई आपका समय शुरू होता है, अब से आपको बागे का नाम नहीं लेना है। तो आशानंद जी को लगा बागे का नाम तो आ जाएगा आपने, तो आशानंद जी राम 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 बोलना शुरू कर दिया। राम जी का नाम लेके दूसरा नाम दिमाग में आएगा नहीं, पर डोकरे से 10 मिनट राम जी का नाम लिया गया। फिर जोर जोर से बोलने शुरू किए कि बागा आओ बड़े घर कोट डरा तू धनी, जासी फूल झड़े पर बास न जासी बाग जी। हे बागा फूल झड़ जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती, तू मर गया लेकिन तेरी याद मेरे दिल से ठोड़ ठोड़ पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। कि पेट भरने के लिए आदमी कहीं कमाई कर लेगा, हे बागा राठौड़ पेट भरने के लिए तेरे को कैसे भूला जा सकता है, चंद रुपयों के लिए आशानंद तेरे को कैसे भूल सकता है। होते ने कहा फिर याद ही कर लो, क्या कर सकते हो। तो आशानंद जी ने एक तो उमादे पे किताब लिखी थी, एक बागा भारमली पे लिखी थी, उमादे को वापस भेजा था तो उमा